नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। बिहार और बाज़ रियासतों के ज़मनी इंतखाबात में कामयाबी के बाद बीजेपी और इसके हम ख्याल जमातों के अरकान आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। बिहार में एक मस्जिद पर हमला और नमाजियों के साथ मारपीट का वाक़या कल पेश आया। आज याकुतपुरा के MLA जनाब अहमद पाशा खादरी के साथ लाल दरवाज़े इलाके में बदतमीज़ी की कोशिश की गई। पुलिस की बरवक्त मदाखलत की वजह से मजलिस और बीजेपी अरकान में तसादुम टल गया। जनाब अहमद पाशा खादरी बस्ती दवाखाने के इफ्तिताह के लिए गोलीपुरा के दौरे पर थे, जहां मकामी बीजेपी कॉरपोरेटर की क़यादत में बीजेपी अरकान के एक ग्रुप ने जनाब अहमद पाशा खादरी के ख़िलाफ़ नारे लगाए और बाज़ ने इनकी कार को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, मगर मजलिसी कारकुन भी भारी तादाद में थे और पुलिस ने भी माकूल बंदोबस्त कर लिया था, जिसकी वजह से नाखुशगवार वाक़या होते होते रह गया। एक इत्तला के मुताबिक सैलाब से और बारिश से मुतासरीन में इमदाद की तकसीम के मसले पर बाज़ अफराद ने एहतजाज किया और पाशा खादरी के ख़िलाफ़ नारे लगाए। मजलिस अरकान ने बीजेपी डाउन के नारे लगाए। पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। दुबाक असेंबली हल्के से बीजेपी की कामयाबी के बाद बीजेपी तेलंगाना में अपने परों को फैलाने के लिए कोशा है। पुलिस और रियासती इंतज़ामिया अगर फौरी हालात को कंट्रोल में ना करे तो हैदराबाद में फ़िरका परस्ती की आग भड़क सकती है। यह भी इत्तेफाक है कि ममलिकती मरकज़ी वज़ीर दाखिला का ताल्लुक़ भी हैदराबाद से और बीजेपी से ही है। हैदराबाद की इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद शाह इसरार हुसैन रज़वी सज्जद नशीन खानक़ाह रिज़विया 11 नवंबर की शब अपने मालिक हक़ीक़त से जा मिले। आपके इंतकाल की खबर सोशल मीडिया के ज़रिए चंद ही लम्हों में मुल्क व बैरून मुल्क में आम हो गई और आपकी अक़ीदतमंदों में रंज व गम की लहर दौड़ गई। मौलाना मरहूम एक दीनी और असरी तालीम से आरास्ता हर मकतब फ़िक्र के लिए काबिल कबूल और लायक़ एहतराम शख्सियत थे। सैकड़ों सगवारों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। रियासती वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली, कांग्रेस के सीनियर क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिस के अरकान असम्बली कौंसल जनरल ईरान मुतैना हैदराबाद जनाब हक बिन क़ौमी ने मौलाना इसरार हुसैन रज़वी के इंतकाल पुरमलाल पर रंजो गम का इजहार किया और इनके विरसा को पुरसा दिया। बहरीन के शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा ने वली अहद शहजादे सलमान बिन हमाद अल खलीफा को मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया है। बहरीन की सरकारी खबर रसां एजेंसी BNA ने शाही ख़ानदान की जानिब से इस सिलसिले में जारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के हवाले से इत्तला दी। वाज़ेह रहे कि बहरीन के वज़ीर आज़म खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का कल इंतकाल हो गया था। 84 साल खलीफा बिन सलमान अल खलीफा तवील अरसे से अलील थे और अमेरिका में ज़ेर इलाज थे। इनके नाम दुनिया की किसी भी हुकूमत के तवील तरीन सरबराह का रिकॉर्ड है। बहरीन ने इनकी वफ़ात पर एक हफ़्ते की कौमी शोक का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह बहरीन ने वली अहद शहजादे सलमान बिन हमाद अल खलीफा को फौरी तौर पर मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया है। कोविड-19 से मुतासरा और परेशान आवाम के लिए खुशखबरी है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरीन पर इस वैक्सीन का 92% असर हो रहा है। इस वैक्सीन का 40,000 से ज़ायद वॉलंटियर्स पर तजुर्बा किया गया है, जिसके बाद ये ऐलान किया गया है। सीमांचल से कामयाब मजलिस के 5 अरकान असम्बली जनाब अख्तर अली मान, जनाब इजहार आसफ़ी, जनाब शाहनवाज़ आलम, जनाब रुकनुद्दीन और जनाब अंजर नईमी ने हैदराबाद में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और सीमांचल में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए इजहार तशक्कुर किया। डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी तेलंगाना डॉक्टर मोहम्मद गौस ने मीडिया प्लस का मुआयना किया और इसकी सरगर्मियों और कारकर्दगी पर मसरत का इजहार किया। डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़ ने खैर मकदम किया। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल रशीद जुनैद ने अपनी तहक़ीक़ी तसनीफ़ खलीजी ममालिक में उर्दू की नई बस्तियाँ पेश की। प्रोफेसर फातिमा बेगम परवीन और सैयद खालिद शहबाज भी इस मौके पर मौजूद थे। अर्नब गोस्वामी को अदालत आलिया से ज़मानत मिल जाने पर मुख्तलिफ गोशों से कड़ी तनकीद की जा रही है, क्योंकि एक ऐसे शख्स को जिसने खुदकुशी के लिए उकसाया उसे 7 दिन जेल में रखकर छोड़ दिया गया और इसके मुकदमे की 4-5 बार सुनवाई हुई। दूसरी तरफ एक और सहाफ़ी सिद्दीक़ कप्पान 1 महीने से जेल में UAPA के तहत हैं। अभी तक ना तो सुनवाई हुई और ना ही ज़मानत। इस तरह इज़हार ख्याल की आज़ादी के नाम पर किसी एक के साथ नरमी और दूसरों के साथ सख्ती से अदलिया का वक़ार दाव पर लगा हुआ है। अभी तक मुल्क का अदालती निज़ाम ही था जिस पर आवाम का एतमाद रहा, मगर अब हालिया अरसे के दौरान कई ऐसे फैसले हुए कि इस पर से भी एतमाद उठता जा रहा है। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।